सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाना आसान है, लेकिन फुल मार्क्स तभी आएगा जब आप प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे। और प्लानिंग ये कहती है कि किसी भी सब्जेक्ट में, ये तो जनरल बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें पहले कवर किया जाए। तो इसके लिए जरूरी है आपको कि चैप्टर वाइज वेटेज पता हो साइंस में। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो चैप्टर हैं उनके चैप्टर वाइज वेटेज बता देता हूं मार्क्स वाइज, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए परसेप्शन कि हाँ मुझे कौन सा ज्यादा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना कम है। लेकिन पढ़ना तो सभी है, लेकिन पहले क्या पढ़े, प्रायोरिटी आप डिसाइड कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो साइंस का बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होने वाला है, क्योंकि 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल से मिलेंगे। अब उस 80 मार्क्स में फिजिक्स से 25 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री से 25 मार्क्स का और बायोलॉजी से 30 मार्क्स का। बायो का वेटेज ज्यादा इसलिए है क्योंकि बायो में चैप्टर ज्यादा हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, लेकिन बायो में 5 चैप्टर हैं, इसीलिए मार्क्स में भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ठीक है, तो बायो आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है साइंस में। तो बायो तो पढ़नी ही पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़नी है। और अब मैं फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 4 और बायो के 5 चैप्टर का चैप्टर वाइज वेटेज बता देता हूं। अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपके ये 4 चैप्टर हैं, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट। लाइट में 25 में से 9 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक चीज ये भी बता दूं कि ये नंबर जो मैंने बता रखे हैं, ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। हो सकता है 9 मार्क्स का ना आकर 10 मार्क्स का आ जाए, हो सकता है 9 की जगह 8 मार्क्स का आ जाए। तो मैंने एक एवरेज वैल्यू बता रखी है, लेकिन ये वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट है ना। मैं कहूंगा नहीं कि 100% एक्यूरेट है, लेकिन हाँ 99% आप इसे एक्यूरेट मान सकते हैं। 1-2 मार्क्स कम ज्यादा हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हो, 25 मार्क्स में अगर लाइट चैप्टर से 9 मार्क्स का लगभग आ सकता है, जो कि 10 भी हो सकता है, तो यानी अच्छा खासा वेटेज है ना। फिर ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड से 3 से 4 मार्क्स का बनेगा। क्लियर, तो मैंने एवरेज ले लिया 3 मार्क्स का। क्लियर, फिर अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे 7 मार्क्स का कम ज्यादा हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 6 मार्क्स का। क्लियर, और अगर इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 25। तो यहां से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट सबसे ज्यादा तो इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इन 4 में भी ये 2 चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर, तो इनको तो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स का आपको क्लियर हो गया चैप्टर वाइज वेटेज। अब आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। क्लियर, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट है 6 मार्क्स, मेटल एंड नॉन मेटल से 6 मार्क्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 5 मार्क्स। तो यानी कि जो टॉप के ये जो 3 चैप्टर हैं वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है ना। तो मैं कहूंगा कि ये 3 चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके जाए। और कार्बन कंपाउंड्स भी आप इजीली है, क्योंकि बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, तो ये 5 मार्क्स लाना बहुत आसान है। तो अगर आपने इन पे मेहनत कर ली, ये भी आ जाएंगे, तो आराम से केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आप ला सकते हो। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स मतलब आगे साइंस में फुल मार्क्स, है कि नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बायो। बायो में 5 चैप्टर हैं, जैसा कि आपको पता है, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और अवर एनवायरनमेंट। अगर इसमें देखा जाए तो लाइफ प्रोसेसेस बहुत बड़ा चैप्टर है और इसीलिए सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। लगभग 8 से लेकर 9 मार्क्स, 10 मार्क्स तक भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस से, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं चैप्टर, है ना। मतलब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, फिर आपका एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है। तो 4 चैप्टर समझ लो मिलाकर ये चैप्टर बना है, तो इसका वेटेज तो ज्यादा होगा। यहाँ के डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे 6 मार्क्स का आ सकता है। यहाँ आपको ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, न्यूरॉन्स, हार्मोन्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 7 मार्क्स का यहाँ से बनेगा। तो ये चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपको 2 डायग्राम ज्यादा अच्छे से करना है, एक तो ब्रेन का और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन और न्यूरॉन का।
लेकिन ये 2 चैप्टर तो हर हाल में डायग्राम के लिए करना है, आएंगे क्वेश्चन। फिर हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी 5 मार्क्स का है, इसका वेटेज कम भी हो सकता है। आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि ये सारे नंबर एवरेज हैं, 1-2 नंबर ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हेरिडिटी का वेटेज और अवर इन्वायरमेंट का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है ना। तो हेरिडिटी का 5 मार्क्स, अवर इन्वायरमेंट का 4 मार्क्स। हो सकता है कि अवर इन्वायरमेंट से 5 मार्क्स का दे दे और हेरिडिटी से 4 मार्क्स, तो ये नंबर ऊपर नीचे 1-2 नंबर हो सकते हैं, लेकिन टोटल करोगे तो टोटल आपका 30 मार्क्स आएगा। तो आपने यहाँ भी देख लिया कि लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 5 में से सबसे ज़्यादा तो इन्हीं से 3 चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये 2 चैप्टर बहुत ईजी है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपने यहाँ मेंडल लॉ अच्छे से कर लिया, आवर इन्वायरमेंट वैसे भी इजी चैप्टर है, तो यहाँ से आपके 9 नंबर तो पक्के, बाकी इसको अच्छा कर लिया तो फुल मार्क्स आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। तो ये रहा आपके साइंस का चैप्टर वाइज वेटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो आपको इसको ध्यान में रखकर फिर पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में आप स्टार्ट करें चैप्टर रिवाइज करना, तो सबसे पहले वो चैप्टर रिवाइज करें जिनका वेटेज ज़्यादा है ना। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके मन में रहेगा हाँ मैक्सिमम मार्क्स वाले तो हमने कवर कर लिए, कम मार्क्स वाले अब कवर कर लेते हैं। तो एग्जाम के दिन आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है फुल मार्क्स लाने में। ठीक है, तो चलिए बोर्ड एग्जाम के इस माहौल में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। संकल्प भारत फाउंडेशन पर बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारी टीम से। और राघवेंद्र सर आपको एक स्पेशल मैसेज देने जा रहे हैं कि जो नहीं डरेगा वही जीतेगा, वही किंग बनेगा और वही किंग टॉपर बनके सामने आएगा जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होगा। तो अपने पे भरोसा रखो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।